22 साल की उम्र और राजनीति की दुनिया में ऐसा नाम जिसे बड़े बड़े नेता, सांसद और विधायक भी पहचानने लगे थे, लेकिन अब वही नाम बन गया है रहस्य, क्योंकि राजनीति से अचानक कदम पीछे खींच लिया सुधांशु मिश्रा ने। जी हां, जनपद अयोध्या के बीकापुर तहसील जासरपुर मोतीगंज के रहने वाले 22 वर्षीय सुधांशु मिश्रा, जिनके हंसमुख स्वभाव और समाज सेवा की छवि ने उन्हें गांव-गांव, कस्बे-कस्बे की धड़कन बना दिया, आज चर्चा के केंद्र में है। लेकिन सवाल उठ रहा है, आखिर उन्हें राजनीति से दूर हो गए सुधांशु मिश्रा? क्या किसी दबाव में ले लिया ये फैसला, या फिर समाज सेवा को ही नया रास्ता मान लिया सुधांशु ने? छोटे छोटे आयोजनों में नेताओं का स्नेह और बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बात की गवाही देती थी कि सुधांशु के अंदर राजनीति का एक उभरता सितारा पल रहा है। लेकिन अचानक इस तरह कदम पीछे हटाना जनता के लिए नहीं बल्कि नेताओं के लिए भी हैरानी का सबब बन गया। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, इतनी कम उम्र में दिल जीतने वाला सुधांशु राजनीति छोड़कर भी हमेशा लोगों के दिलों में बसता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी, क्या राजनीति में वापसी करेंगे सुधांशु मिश्रा, या फिर समाज सेवी ही बन जाएंगे उनकी असली पहचान? फिलहाल सवालों से घिरी इस बड़ी खबर पर सबकी नजरें टिकी हैं। इसी बात को लेकर जब भारत न्यूज लाइव ने सुधांशु मिश्रा से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मिश्रा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात हमें आप बताइए कि लगातार आप जो है कई वर्षों से संघर्ष करते आए हैं और अच्छे खासे लोगों के बीच में आपकी बैठ रही है। नेता, विधायक, सांसद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या किसी भी दल के हों, लेकिन संबंध आपका बहुत मधुर रहा। लेकिन अचानक आपकी एक पोस्ट फेसबुक पर आती है कि आप उसमें जो है ये दिखाते हैं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से अपने कदम को पीछे हटा रहा हूं। क्या आखिर ऐसे कौन सी वजह है जो आप इस तरीके से अपना पोस्ट डाले और कदम पीछे हटा रहे हैं? देखिए भैया, हमारी राजनीतिक का क्षेत्र में पैठ हमारी थी और हमेशा रहेगी। जी जी। लेकिन ये अपने जनता के प्यार के जो मतलब इसके अलावा भी हमें अपने माँ बाप के जो है उनके सम्मान और स्वाभिमान को भी देखना है। तो हमारे पिताजी को लगा कि हम सामाजिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या उनको हमारे करियर के बारे में नहीं पता चला, और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा जो है किसी न किसी अच्छे स्तर पे अधिकारी तौर पर बन करके और उनका नाम रोशन करे। तो इसलिए जो है हमको मतलब पिताजी के सम्मान और उनके प्रेम की वजह से मैं अपने राजनीतिक कदम को जो है पीछे हटा लिया, और बस यही इतना कारण था। देखिए मिश्रा जी, सोच तो आपकी बहुत ही प्रिय है। देखिए, सबसे बड़े माता पिता होते हैं। अगर हम बड़े होकर के अगर अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे सकते, उनके बताए हुए कदमों के निशान पर नहीं चल सकते, तो हमें नहीं लगता है कि ये जो पुत्र है उनका सही वो चल रहा है। तो इसलिए एक बात बताएं आपको, जैसे कि हमारे पापा और हमारे पापा के परम, यानी कि इतना जानिए कि अगर हमारे पापा सुख दुख या किसी भी क्षेत्र में अगर वो फंसते हैं तो वो हमारे चाचा को ही याद करते हैं। हमारे पापा के वो मित्र हैं, श्री रविंद्र कुमार मिश्रा हैं। तो उनको और हमारे पापा जी को मतलब उनकी ये शौक नहीं थी कि हम राजनीति में कदम बढ़ाएं। वो राजनीति में शौक मुझे थी, लेकिन उन लोगों को ये मतलब शौक था कि एक ही लड़का है और ये पढ़ लिख करके आगे बढ़े, किसी अच्छे अधिकारी के रूप में जाए। तो हम अपने पापा और मम्मी के जो उनका जो सपना है, उसी सपने के आधार पर मैं उनके मार्गदर्शन पे जो है मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा और अपने भविष्य को देखूंगा। बाकी ऐसा नहीं है, मैं आने वाले भविष्य में मैं पहले अपने पिताजी के सपने को पूरा करूंगा, पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बाद में फिर से मैं उसी राजनीतिक मैदान में आऊंगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, सभी सम्मानित जनता वासियों को, कि आप लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है, जिस तरह मैं निस्वार्थ सेवा पहले भी किया हूं, उसी तरह आगे भी करता रहूंगा। और जब भी मेरी जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमको याद करें, हम आप लोगों के साथ हर सुख दुख में कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे निस्वार्थ। मिश्रा जी, जो नेताजी के बीच में, जो सांसद के बीच में आपका जो संबंध था, वो संबंध आपका बरकरार चलेगा, या फिर एकदम से आप अपना जो क्षेत्र बदल रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र, एकदम से आप खत्म करेंगे? नहीं, वो देखिए, वो हमारा हर चाहे जिस पार्टी का नेता हो, चाहे वो हमारे भैया बड़े भैया इन प्रताप तिवारी खब्बू जी हो, या हमारे वर्तमान गोसाईगंज के विधायक श्री अभय सिंह जी हो, या हमारे सोनू भैया सिंह हो, या मोनू भैया हो, तो इन लोगों से हमारा ये व्यक्तिगत प्रेम था।
और उनका प्रेम हमारे लिए है, हमारा प्रेम उनके लिए है। हमसे बड़े हैं वो लोग, हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो हमारा उनका प्रेम हमेशा रहेगा। बाकी सिर्फ राजनीतिक मैदान से ये मतलब है कि हमारे पिताजी को सिर्फ ये उनका शौक था कि मैं राजनीति छोड़ करके अलग पढ़ाई लिखाई कर करके उनका सपना पूरा करूं, तो मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा और राजनीति में आना तो है मुझे। और इस एक शायरी के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं, अपने विपक्षी लोगों को भी, कि जो लोग मुझे देख करके जलन करने वाले हैं, जो लोग हमेशा हमारा अनभल चाहे हैं, तो लोगों को बताना चाहते हैं कि आएंगे तेरी गली भले देर क्यों ना हो जाए, मोहब्बत करेंगे राजनीति से ही भले जेल क्यों ना हो जाए। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जो संदेश आपने दिया है वो बहुत बड़ा संदेश है। तो अब आपने जो अपना ये राजनीतिक क्षेत्र छोड़ करके आप जो अपना कैरियर बनाएंगे, वो कौन से दिशा में आप सोच कर रखे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए? बीएससी एजी कर रहा हूँ झुनझुनवाला से, तो पहले मैं बीएससी एजी कंप्लीट करूंगा। उसके बाद में पिताजी का सपना है पीटीएस की तैयारी करने के लिए, और मुझे भी पुलिस की नौकरी मुझे भी बहुत शौक है, इंटरेस्ट है। तो मैं बीएससी एजी कंप्लीट करने के बाद में, अब की मेरा 3rd सेमेस्टर है, तो मैं अभी 3 साल बाकी है, तो बीएससी एजी करने के बाद में मैं पीटीएस की तैयारी करूंगा। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं को संदेश यही देना चाहते हैं कि हर कोई क्षेत्र अपनाने से पहले एक बार अपने माँ बाप से सलाह जरूर लें, और अगर यदि पिता उनके माँ बाप का साथ है तब तो उस क्षेत्र को चुने, अन्यथा अपने मन से गलत क्षेत्र चुन करके अपने माँ बाप के हृदय को तकलीफ न दे, क्योंकि एक बेटे का फर्ज यही होता है कि अपने माँ बाप को सुख दे और प्रेम दे। यदि निस्वार्थ प्रेम भावना, इस दुनिया में कोई भी अगर एक बेटे का अगर शुभ चिंतक होता है तो वो माँ बाप के अलावा कोई भी शुभ चिंतक नहीं होता है। और बेटे का भी फर्ज होना चाहिए कि माँ बाप के साथ हर कदम पे कदम मिला करके चले। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।